दोस्तों हम चल रहे हैं खजुराहो की तरफ और आपको दिखा रहे हैं यहाँ का पूरा वातावरण कैसे क्या यहाँ पे उपस्थित है और कैसा यहाँ का इतिहास है इसके बारे में। अभी हम सुबह का टाइम है जिसमें चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ये पूरा प्राकृतिक वातावरण जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनोखा ये पल है। इस तरह में सुबह सुबह यात्रा करना वाकई में बहुत आनंददायक होता है। ऐसे में लगता है कि आगे की तरफ आप चलते जाओगे और दूरियों का एहसास आपको कभी होगा ही नहीं। अब हम ऐसे तैसे पहुंच रहे हैं खजुराहो की तरफ और वहां पे विज़िट करेंगे और वहां के जो शहर का पूरा लोकेशन है और जो ऐतिहासिक मंदिरें हैं और वहां की जो प्राकृतिक सुंदरता है उन चीज़ों को हम आपको दिखाने वाले हैं। अब हम लगभग जो है तो खजुराहो के उस शहर की तरफ चल के पहुंचने ही वाले हैं जहां पे ये पूरा विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ का ये पूरा वातावरण जो कि बहुत ही अनोखा और बहुत ही अद्भुत है। आज की सुबह बहुत ही ख़ास सुबह थी। हम यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे देखा कि चारों तरफ जो है तो चहल पहल है। और एक बात और भी है कि आज यहाँ पे जो है तो कोई वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, इस कारण से चारों तरफ जो है तो पुलिस की चकाचौंध है। इस कारण से यहाँ पे हर एक चीज़ें एक व्यवस्थित वे में चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। हम जो है तो लगभग इस शहर के पास आ चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे अब इस पूरे शहर का पूरा व्यू जो कि बहुत ही अनोखा और अद्भुत सा पूरा व्यू है। ये है तालाब जो कि खजुराहो का टेम्पल को दिखाता है और यहाँ के उपस्थित हर एक चीज़ें जो है तो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं। अब हम इसके बाद ये तालाब देखते हैं और इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे और वहाँ पे हम टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद यहाँ की मंदिरों की जो सुंदरता है उसको दर्शन करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन काल में लोगों ने मंदिरों का निर्माण कराया और कैसी यहाँ की सभ्यता और कैसी यहाँ की शैली थी। उसका वर्णन जो भी यहाँ पे दिखाई देगा उन चीज़ों को हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। ये है खूबसूरत तालाब जो कि बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। यहाँ पे देखिए किस तरह से मछलियाँ और कैसे ये प्राकृतिक सुंदरता है जो कि अनोखी है। अब हम इस शहर की तरफ आ चुके हैं और ये थोड़ा सा जो व्यू है वो बहुत ही अनोखा और अद्भुत शहर का ये पूरा व्यू है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ और वहाँ पे टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद हम आपको जो है तो दिखाएंगे ये पूरी प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही अद्भुत और अनोखा व्यू। अब दोस्तों हम आ चुके हैं इस लोकेशन में। यहाँ पे हमने जो है तो टिकट बुक की है। यहाँ की जो टिकट की व्यवस्था है वो ऑनलाइन भी है और ऑफ़लाइन भी है, जिसमें ऑफ़लाइन में आपको 40 रुपये की पड़ेगी और ऑनलाइन बुक करने में आपको जो है तो 35 रुपये की पड़ी है। अब इसके बाद हम जो है तो टिकट लेने के बाद अंदर एंट्रेंस ले चुके हैं और आपको दिखाते हैं ये पूरा व्यू जो कि बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। अब हम यहाँ पे चलते हैं और जो खजुराहो की प्रसिद्ध मंदिरें हैं उन चीज़ों को देखेंगे। अब ये देखिए दोस्तों ये पूरा पार्क का व्यू है जो कि बहुत ही अनोखा और अद्भुत तरीके से यहाँ पे जो है तो डिज़ाइन किया गया है और हर एक चीज़ें व्यवस्थित एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे अरेंज की गई हैं। यहाँ पे देखा जाए तो फॉरेनर लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे जो प्राचीन मंदिरें हैं उन सभ्यता को देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। अब ऐसे तैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का पूरा जो अनोखा अंदाज है उस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। अब ये देखिए दोस्तों हम ये चारों तरफ ये तालाब का जो बाउंड्री लाइन है उस बाउंड्री लाइन के सहारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको आगे की तरफ जो मंदिरें हैं और जो यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर है उन चीज़ों को बहुत ख़ास तरीके से जो प्रेजेंट किया गया है उन चीज़ों को दिखाने वाले हैं। और ऐसे तैसे हम आपको हर एक चीज़ें यहाँ की जो उपस्थित हैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। ऐसा फील होगा कि आप यहीं पे विज़िट कर रहे हैं और यहाँ की सुंदरता को देख रहे हैं। देखिए क्या खूबसूरत
ये पूरा पल और जो बहुत ही अनोखे तरीके से ये विस्तृत जो प्राकृतिक सुंदरता है उन चीज़ों को भी देखिए, क्या तरीके से यहाँ पे अरेंज हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको ठहरने में समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं लग पाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो पूरा का पूरा दिन विज़िट करेंगे, इसके बाद भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम कहाँ घूम रहे हैं। अब हम दोस्तों आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और ये मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे हमारी टिकट चेक होगी और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ की खूबसूरती को हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, मेन एंट्रेंस गेट में हम आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम चेक कराने वाले हैं टिकट को और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों फाइनली अब हमारी टिकट चेक हो चुकी है और आगे की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ये पूरा व्यू। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा मेन अंदर का पार्क है जहाँ पे जो है तो प्राकृतिक तरीके से जो चीज़ें व्यवस्थित और सही अरेंजमेंट में हैं वो क्या खूबसूरती दिखा रही हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ें बहुत ही अनोखी और अद्भुत सी लग रही हैं। अभी सुबह का टाइम है और ऐसे वातावरण में जो प्राकृतिक सुंदरता है और जो पंछियों की चहक है वो बहुत ही अद्भुत और अनोखी लग रही है। ऐसे में आपको यहाँ पे घूमने में एक भी जो है तो थकान फील नहीं होगी और हर एक चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित हैं। अब हम मेन मंदिरों की तरफ चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ की पूरी सुंदरता और यहाँ की व्यवस्थित सब जानकारियाँ। एक बात तो है दोस्तों कि इन मंदिरों को देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो है तो मंदिर बहुत पुरानी नहीं है, अभी की बनी हुई हैं, परंतु ये मंदिरें बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्राचीन हैं। इनकी जो कलाकारी है वो बहुत ही मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट हो रही है। इनकी सुंदरता को देखने में बहुत ही मनमोहित और बहुत ही अद्भुत तरीके का जो ये यहाँ की आर्किटेक्चर है उन चीज़ों को देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है तो चारों तरफ हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ जो है तो फॉरेनर आए हुए हैं और अपने अपने गाइड को लेके यहाँ पे घूम रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पे सभी गाइड जो है तो उन टूरिस्ट को समझाते हैं और एक एक डिटेल को बताते हैं कि कैसे जो है तो राजाओं ने यहाँ पे आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया और कैसी यहाँ की सभ्यता और कैसी यहाँ की शैली थी। अब हम दोस्तों लगभग पहली मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और अब हम देखते हैं यहाँ की सभ्यता शैली, कैसे ये बनाया गया है और कैसा है ये डिज़ाइन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है तो किस तरह से नक्काशी की गई है और यहाँ पे हर एक चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। गाइड की जानकारी के हिसाब से बताया जाता है कि यहाँ पे जो ये हाथी घोड़े और ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं ये जो है तो ये बताती हैं कि कैसे राजाओं ने अपने साम्राज्य में किन किन व्यवस्थाओं को यहाँ पे रखे हुए थे, उन चीज़ों को यहाँ पे कलाकारी के माध्यम से दिखाया गया है और कैसी यहाँ की सभ्यता संस्कृति थी उन चीज़ों को यहाँ पे मंदिरों में प्रेजेंट किया गया था ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इन चीज़ों को देखें और उस समय की जो सभ्यता संस्कृति थी उन चीज़ों को बहुत ख़ास तरीके से पहचानें। अब ये देखिए दोस्तों, इन मंदिरों को आप देखिए और ऐसा आप नहीं कह पाएंगे कि ये कितनी पुरानी और कितनी जो है तो समय की ये बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये मंदिरें कुछ ही समय या कुछ ही सालों के पहले की बनी हुई हैं और आज तक चल रही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये मंदिरें बहुत ही पुरानी और बहुत ही अद्भुत तरीके से कलाकारियों को प्रेजेंट किए हुए हैं। आज की जो आर्किटेक्चर की व्यवस्था है उन चीज़ों को ये बराबर की टक्कर दे रही हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और मंदिर के ऊपर आपको दिखाते हैं यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं और यहाँ की पूरी नक्काशी का एक एक जो डिटेल है उन चीज़ों को हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर की तरफ आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं ये पूरा अंदर का व्यू। ये देखिए दोस्तों, कैसे ये जो है तो मंदिर की डिज़ाइन और कैसी ये कलाकारी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। ये देखिए यहाँ पे सभी टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पे उनके गाइड जो है तो किस तरह से इन चीज़ों को बताते हैं और कैसे यहाँ पे
लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग जो है तो यहाँ पे देखते हैं इन चीज़ों को तो बहुत ही आश्चर्य फील करते हैं कि उस ज़माने में जब जो है तो ये पूरी मॉडर्न तरीके की मशीन नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभाव होता था, उस समय में कैसे ये नक्काशी और कैसा ये जो है तो यहाँ का प्राकृतिक आर्किटेक्चर मेंटेन किया गया था और कैसे राजाओं ने उन संस्कृति को आज के समय में भी यहाँ पे समेटे हुए और अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे गाइड जो है तो किस तरह से बताते हैं सभी फॉरेनर को कि राजाओं ने जो अपने काल में यानी राजाओं के काल में जो चीज़ें होती थी उन चीज़ों को यहाँ पे वो मंदिरों में प्रेजेंट करवाते थे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उन सभ्यताओं को संजो के रखे और यहाँ पे उपस्थित हर एक चीज़ें जो है तो उस समय के राजाओं के वंश में जो होने वाली एक्टिविटी थी उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे बताया गया है। कैसे वो जो है तो सभ्यताओं को मानते थे, कैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे, एक एक चीज़ें यहाँ पे जो है तो वर्णित की गई है और वो अपने यहाँ पे युद्ध संस्कृति को भी बहुत अच्छे तरीके से इसी आर्किटेक्चर में डिज़ाइन करवाते थे। और देखिए यहाँ पे किस तरह से एक एक गुम्बज जो है तो बहुत ही अद्भुत और अनोखा यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए आज के समय में इतने मशीन होने के बाद भी इस तरह की डिज़ाइन करना बहुत ही टाइम और जो है तो बहुत ही पैसे को खर्च करने वाला है, जो कि उस समय में ये कैसे डिज़ाइनों को बनाते रहे होंगे और कैसी यहाँ की सभ्यताओं को मेंटेन किए हुए हैं कि जो कि उस समय के जो समय होता था उस समय से आज भी ये चीज़ें जो हो तो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की गई हैं। ये देखिए यहाँ पे हाथी घोड़े जो भी राज्य में होता था या जैसी व्यवस्थाएं होती थी उन चीज़ों को यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। वास्तव में दोस्तों ऐसी मंदिरों को आज के समय में बनाना बहुत बड़ी लागत को दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ये पूरे बाहर के मंदिर की डिज़ाइन कैसे जो है तो यहाँ पे बाहर का पूरा आर्किटेक्चर है। ये देखिए यहाँ पे एक एक फॉरेनर और एक एक टूरिस्ट इन सब डिटेलों को किस तरह से ध्यान में रखते हैं और कैसे आश्चर्यचकित होते हैं कि उस समय में इतनी अच्छी कलाकारी कैसे पॉसिबल थी। यहाँ पे देखिए कि ये लेडीज़ फॉरेनर किस तरह से एक डिटेल को जो है तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है और उन चीज़ों को बताती हैं कि हमारी जो भारत नगरी थी यानी भारत की जो सभ्यताएं हैं वो जो है तो पहले से ही बहुत ही अद्भुत और बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बनाई जाती थी, जो कि आज भी उन सभ्यताओं को यहाँ पे रखा गया है और उनको बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से यहाँ पे सभी फॉरेनर देखते हैं और उन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे एक एक मंदिरों का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। दोस्तों यहाँ पे जो है तो टोटल 4 मंदिरें बनाई गई हैं, जिसमें जो है तो ये ऐसा लगता है कि इस प्लेस के यानी इस पार्क के चारों कोनों में बनाई गई हैं। जिसमें से पहली मंदिर है ये लक्ष्मण मंदिर। इस मंदिर में मैंने जो है तो चारों तरफ विज़िट किया और यहाँ पे जो है तो इन सभ्यताओं को देखा कि ये कैसे बनी है, किसने बनवाया है। ये जो है तो चंदेल वंश के शासक ने बनवाया था और यहाँ की जो सभ्यताएं थी वो उस समय में होने वाली हर एक चीज़ों को यहाँ पे मंदिर में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है तो वह उस समय में होने वाली युद्ध कला को कैसे बताया गया था कि कैसे जो है तो सैनिक यहाँ पे हर एक चीज़ों को अरेंज करते थे और जो उस समय की युद्ध कला की पद्धति थी वो कैसी थी, यहाँ पे एक एक डिज़ाइन में बताया गया है। हर एक गली गलियारे में इन चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है और हर एक मंदिरों में इन सभी सभ्यताओं को एक एक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरी मंदिर की तरफ। ये है नंदी मंडप। ये दूसरी मंदिर का डिज़ाइन भी इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे उपस्थित हर एक चीज़ें जो हैं तो ऐसा लगता है कि ये दूसरी मंदिर भी उसी तरह से डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे चारों कोनों में जो मंदिर हैं वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छी कलाकारी से प्रेजेंट की गई है।
ये देखिए दोस्तों, ये है नंदी जी। यहाँ पे जो है तो नंदी जी की विशाल प्रतिमा बनाई गई है और देखिए क्या डिज़ाइन और कैसे उस समय में जो ये कलाकारी होती थी उन चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आज के समय में ऐसी डिज़ाइनों को बनाना बहुत ही कठिन काम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये नंदी जी हैं और इसके सामने जस्ट सामने जो मंदिर बनी हुई है ये इसमें जो है तो शंकर जी विराजित हैं। अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे इस मंदिर की पूरी जो कलाकारी है वो कैसी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपस्थित हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक धरोहर जो कि बहुत ही विशाल और अद्भुत है। जहाँ पे भी आप देखेंगे इनकी कलाकृतियों को देख के आपको ऐसा लगेगा कि आज के समय में इन चीज़ों को बनाना बहुत ही आश्चर्य सा फील होगा। देखिए एक एक जी जो पत्थर की डिज़ाइन है वो बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। अब हम आ चुके हैं ये शंकर जी की मंदिर में। देखिए वहाँ पे आपने नंदी जी को विराजित देखा था और यहाँ पे ये शंकर जी हैं। इस तरह से ये दूसरी मंदिर है जो कि बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। और ये है पूरा नंदी जी का मंडप का डिटेल, कैसे यहाँ पे बनाया गया और कैसी यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं उन चीज़ों को यहाँ पे उकेरा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत ही अद्भुत और अनोखी हैं। ये है मतंगेश्वर मंदिर जिसमें शंकर जी विराजित हैं। अब हम आपको तीसरी मंदिर की तरफ ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की पूरी कलाकृतियाँ और कैसे यहाँ की जो सभ्यताएँ हैं उस समय में होने वाली पूजा पद्धति को किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, उन चीज़ों को भी हम आपको दिखाते हैं। ये है मतंगेश्वर मंदिर। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको शंकर जी के पूरे दर्शन करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन ऐसा आपको लगता होगा कि ये मंदिर जो है तो उस समय की बनी हुई नहीं है, ये कुछ ही सालों पुरानी मंदिर सी फील हो रही हैं। ऐसी कलाकृतियों को देखने के लिए विदेश से आने वाले सभी लोग बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही अद्भुत तरीके से देखते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और उस समय में होने वाली कलाकृतियों को देख के आश्चर्य से फील करते हैं कि जो आज के समय में ये कलाकृतियाँ विदेशों में होती थी वो जो है तो बहुत ही प्राचीन समय में इस भारत में पॉसिबल थी। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं शंकर जी की मतंगेश्वर मंदिर में और हम आपको ये यहाँ के पूरा सीन दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है शंकर जी का विशाल शिवलिंग। यहाँ पे जो है तो पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पे भक्तों का आना जाना दिन भर लगा रहता है। यहाँ पे आपको जो है तो हर एक पूजा पद्धति को बहुत आसानी से किया जा सकता है। यानी आप जो है तो पूजा पद्धति यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं और शंकर जी की प्रतिमा के दर्शन भी कर सकते हैं। देखिए ये कितनी विशाल प्रतिमा और उस समय में ये प्रतिमा को लाना और स्थापित करना वास्तव में बहुत आश्चर्य सा फील होने वाला ये कारनामा था। अब दोस्तों, हम जो है तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये था हमारे यहाँ पे उपस्थित खजुराहो की मंदिर की पूरी डिटेल और यहाँ के दर्शन। अब हम जो है तो इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं खजुराहो शहर के कुछ और दृश्य। ये देखिए दोस्तों, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ पे जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत अद्भुत और अनोखी दिख रही हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा और व्यवस्थित तरीके से किया गया है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आप जो है तो कोई शहर में घूम रहे हैं और आपको किसी तरह की अव्यवस्था समझ में आए। यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं सब जो है तो सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज की गई हैं और यहाँ पे होने वाली हर एक एक्टिविटी को मैंने जो भी गेस किया वो मेरे को बहुत अच्छी लगी हैं। ये शहर भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से बसा हुआ है।